तो G7 समिट की हम बात कर रहे हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मेलोनी ने खास संदेश देते हुए कहा कि हमारी दोस्ती बहुत खास है। बिल्कुल, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत है। अब मेलोडी हो रहा है तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितने भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को जरूरत है आपकी। G20 हुआ, हमने बोला कि भाई G21 होना चाहिए। अफ्रीका को हमने इनवाइट किया, सबकी वोट की और वो G21 हो गया और पहले आधे घंटे में काम खत्म कर दिया था। कनाडा में हो रहा है G7, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डिक्लेरेशंस दे दिए। एक कि G7 अब G8 होगा, G9 होगा, G10 होगा। बल्कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि ये सोनिया गांधी का घर हो। नया प्राइम मिनिस्टर है, ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे। अच्छे लग रहे हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, वो तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये बात की जॉर्जिया मेलोनी जी ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात जब यहां पर हुई G7 में, और इसके बाद ये जो अपडेट इस पर दिया गया उसमें कहा गया कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं और इसका फायदा दोनों देशों के लोगों को यहां पर होगा। भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और इसका फायदा दोनों देशों की जनता को यहाँ पर मिलेगा और दोनों देशों को यहाँ पर मिलेगा। और पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर कहा कि उनकी बातों से वो पूरी तरह सहमत है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भाई G7 हो रहा है कनाडा में, कनाडा को लीड लेनी चाहिए और वहां पर ट्रंप ने लीड लेनी शुरू कर दी, जैसे कि कनाडा 51st स्टेट अमेरिका का ऑलरेडी बन गया। वहां पर खड़े होकर बोल दिया होस्ट कंट्री जो होती है उसको बोलने का हक होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई G20 हुआ, हमने बोला कि भाई G21 होना चाहिए। अफ्रीका को हमने इनवाइट किया, सबकी वोट की और वो G21 हो गया और पहले आधे घंटे में काम खत्म कर दिया था। कनाडा में हो रहा है G7, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डिक्लेरेशंस दे दिए। एक कि G7 अब G8 होगा, G9 होगा, G10 होगा। बल्कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि ये सोनिया गांधी का घर हो। 10 नंबर 10 नंबर ही है, 10 नंबर पे रहती है वो। वही डोनाल्ड ट्रंप भी करने वाले हैं। वहां पर अब इनवाइट कर दिया किसको भी, उन्होंने बोल दिया चाइना को G7 का मेंबर बनना चाहिए, वाई नॉट। उसके ऊपर बहुत ज्यादा अब अड़कलें लगाई जा रही हैं। उर्सुला वंडरलैंड, उसका नाम वंडरलैंड ही है क्योंकि सारे काम वंडर वाले करती है, उसने भी गुस्सा जताया है कि भाई ये तुम क्या करते जा रहे हो, ये सारे के सारी जो G7 है इसका तूने सत्यानाश कर दिया है चाइना को बीच में बुलाकर। ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया कि सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच में नहीं होगा। यह भी बोल दिया है कि अगर किसी ने सीज फायर करने की कोशिश करी तो उसका बुरा हाल मैं करने वाला हूं। वैसे उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया सीज फायर नहीं होगा। अब ये दोनों मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं और यहां पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा इस G7 मीटिंग के अंदर। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इन्वाइट किया गया वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था। वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्ज़ी कर लें, जिधर मर्ज़ी चले जाएँ,
जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं जाके, होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना, मतलब देखिए हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई, कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं। और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं बिल्कुल देखिए, इनवाइट किया जा रहा है, वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक, मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें, मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, जो पीछे जो दिमाग है वो बैठा होगा तो वो चलाएगा टेक्नोलॉजी। माजरा क्या है, G7 को G8 करने की इतनी उछल वाला काम ये कर क्यों रहे हैं, और मोदी जी को वहां पे इनवाइट नहीं किया गया। माजरा जी, जय सिया राम। एंड व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप अप टू? मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है जब से मैं सुन रहा हूं, मेरा खून खोल रहा है कि चाइना को बुला लिया। अब तो ससुर जी जो हैं और भी ज्यादा उछलने लग जाएंगे। देखिए, इस समय इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है। हाँ, ईरान को सप्लाई कौन कर रहा है? चाइना। अब अगर चाइना को तुम अपने पाले में ले लो तो, जैसे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा था? ईरान। हमने ईरान को अपने पाले में ले लिया। अब क्या होगा? तो वही चीज ट्रंप ने सीख करके इम्प्लीमेंट कर दी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था, अब्दुल्ला को नौकरी दे दी, अब्दुल्ला बिजी, शादी जैसी होनी थी वैसी हो रही है, बस सिंपल है। अब आ गए रशिया पे। हम पहले ही कह रहे थे कोर्ट बनेगा, नेतन्याहू, ट्रंप, पुतिन और मोदी। तो पुतिन से ट्रंप की दोस्ती है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वह ट्रंप वर्सेस डीप स्टेट हो चुका है। अब ये कोड अपना एग्जिस्टेंस में आ रहा है, G9 G10 जो भी बनेगा। दूसरी चीज, ये जो यूनाइटेड नेशन है ये पूरा का पूरा वेस्टफुल है। कोविड में आपने देख लिया, इसके डिफरेंट विंग्स निकाल दीजिए, सबने साबित कर दिया है। अभी जो IMF है उसकी धज्जियां उड़ गई जब उसमें पाकिस्तान को फंडिंग देनी चाहिए। तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनको मैं कहती हूँ डीप स्टेट का फ्रंट फेस थे, वो इररेलेवेंट साबित हो चुके हैं। तो अब उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय मोदी वाला वो है, उसको मिटाने की बजाय बड़ी लाइन खींचो ना। तो अब सबने UN को छोड़ दिया है। ओके, ट्रंप ने तो फंडिंग ही बंद कर दी। कहीं ऐसा ना हो UN बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क में, उससे कहे बेटा किराया ला, पैसे तुम्हें देने से रहा, तू यहाँ पे मेरी लैंड लेकर है, लीज किया है, वो पैसे दे। अब जो है ये G7 में अपना G7 एक्सपैंड करेंगे। क्यों? G7 में तो कुछ प्रोडक्शन होता नहीं। प्रोडक्शन कहाँ होता है? भारत और चीन, चाइना में। तो बिना हाँ, तो चाइना को बुलाना पड़ेगा, वैसे भी बुलाना पड़ेगा। भैया, सुबह अगर मुंह धोने के लिए साबुन चाहिए और पोंछने के लिए टिश्यू टॉवल चाहिए, तो वो भी तो चीन से आता है। क्या जो नया प्राइम मिनिस्टर है, ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे? देखो, सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब, पहले हम देखते हैं कि इससे पहले मार्क कार्ने जो अभी प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, और जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह, उसकी मदद ली हुई थी। जगमीत सिंह जो एक प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और उसके कारण क्या था कि जो हरजीत सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, भारत के तरफ से वो वांटेड लिस्ट पे भी है, वो उसको मारा गया था कनाडा में। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। और वो सुनने में यह आया कि जो इंटर गैंग राइवलरी थी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में, हो सकता है उसको मारा हो। मगर जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रकार बहुत एब्सर्ड भारत की तरफ उंगली उठाई थी, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। भारत ने हरदम यह कहा था अगर आपकी एलिगेशन है
तो आपके पास वेयर इज योर एविडेंस, एविडेंस दे, भारत आपके साथ कोऑपरेट करेगा। मगर वो कभी भी एविडेंस भारत को नहीं दे पाए। कहने का मतलब वो अंडर प्रेशर थे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से मदद चाहिए थी उनको, जगमीत सिंह की, और इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहे थे। मगर उसने भारत और जो कनाडा के रिलेशनशिप है उनको वो 10 से 15 साल पीछे ले गए, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वो भी पीछे चला गया। भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड की जो अब बढ़ रहा था उसके अंदर भी कमी आई, टूरिज्म में भी कमी आई, और ऐसे पगार पे पहुंच गए थे भारत और कनाडा के रिलेशन कि वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड रिलेशनशिप हो गए थे।